नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, और अब यही जलमार्ग एक बार फिर युद्ध का नया मोर्चा बनता दिख रहा है। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के एक पोत पर मिसाइल हमला हुआ है। दावा है कि हमला होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते वक्त किया गया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागी। गनीमत यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन सवाल सिर्फ एक जहाज पर हुए हमले का नहीं है। सवाल यह है कि अगर होर्मुज में जहाजों पर हमले जारी रहे तो क्या भारत की ऊर्जा सप्लाई भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जिस रास्ते पर मिसाइलें बरस रही हैं उसी रास्ते से खाड़ी देशों का तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है, और भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बड़ी हद तक निर्भर है। यानी ईरान यूएई टकराव का असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी आंच भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकती है। अब पूरी तस्वीर समझिए। ADNOC के मुताबिक फरवरी में अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से उसके 1 दर्जन से ज्यादा पोतों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। इन हमलों में एक चालक दल के सदस्य की मौत हुई और करीब 20 लोग घायल भी हुए। शनिवार तड़के हुआ ताजा हमला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ये हमला इस वक्त हुआ है जब होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत चल रही है। उधर ब्रिटेन के UK मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने भी ओमान के खसब शहर के पूर्व में एक पोत पर मिसाइल हमले की जानकारी दी। हमले के बाद जहाज में आग लगी, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। जहाज और उसके चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित बताए गए। हालांकि अभी ये पूरी तरह साफ नहीं है कि ब्रिटिश समुद्री केंद्र जिस हमले की बात कर रहा है वही हमला ADNOC के पोत पर हुआ था या दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन असली खतरा इससे कहीं बड़ा है। होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की धड़कन है। अगर इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही बाधित होती है, अगर तेल टैंकरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं, तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। और अब ईरान की तरफ से शर्तें भी सामने आ रही। ईरान के IRGC का कहना है कि होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को ईरान की सभी शर्तें माननी होगी। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, होर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ते का सवाल नहीं है, ये ईरान और अमेरिका के बीच दबाव की सबसे बड़ी रणनीतिक कुंजी बन चुका है। और इसी बीच भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। भारत खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधन हासिल करता है। यूएई भी भारत के लिए एक अहम ऊर्जा साझेदार है। अगर यूएई से आने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होती है तो भारत की सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। अब इसका असर समझिए। पहला असर तेल की कीमतों पर। अगर सप्लाई को लेकर डर बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती। दूसरा असर भारत के आयात बिल पर। तेल महंगा हुआ तो भारत को वही जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ सकती। तीसरा असर महंगाई पर। कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत तय नहीं करता, इसका असर ट्रांसपोर्ट से लेकर उत्पादन और रोजमर्रा की कई चीजों तक पहुंच सकता है। और चौथा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर। यानी होर्मुज में अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर नक्शे पर हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या होर्मुज जलडमरू मध्य फिर खुलेगा? क्या ईरान और ओमान के बीच चल रही बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, या फिर अमेरिका से अपनी शर्तें मनवाने के लिए ईरान होर्मुज को दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा? क्योंकि अगर होर्मुज में जहाजों पर हमले नहीं रुके तो ये सिर्फ 1-2 टैंकरों की सुरक्षा का मामला नहीं रहेगा, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई, तेल की कीमत और भारत जैसे बड़े आयातक देशों की अर्थव्यवस्था का सवाल बन जाएगा। और सबसे बड़ा संदेश यही है, होर्मुज में दागी गई एक मिसाइल की गूंज सिर्फ खाड़ी में नहीं सुनाई देगी, उसका असर भारत के पेट्रोल पंप से लेकर आपकी जेब तक पहुंच सकता है।